एक समय की बात है जब धरती पर त्रेता युग चल रहा था। पर्वतों, नदियों और घने वनों से भरी इस सुंदर धरती पर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पूरी दुनिया में अपने बल, बुद्धि और भक्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ। वो थे हनुमान जी। उनकी माता का नाम अंजना था और पिता का नाम केसरी। अंजना बहुत ही तपस्विनी और पवित्र हृदय वाली थी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया था ताकि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो अद्भुत शक्तियों से युक्त हो। उनके तप से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें वरदान दिया और पवन देव की कृपा से उनके गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसी कारण उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। जब हनुमान जी छोटे थे तब वे बहुत चंचल और शरारती थे। उनका मन हमेशा कुछ नया करने और जानने में लगा रहता था। एक दिन की बात है, सुबह सुबह जब सूरज उग रहा था तब आकाश में लाल लाल चमकते हुए सूर्य को देखकर छोटे हनुमान को लगा कि ये कोई पका हुआ फल है। उन्हें भूख भी लगी थी तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसे खा लिया जाए। ये सोचकर वे एकदम आकाश की ओर उछल पड़े। उनकी छलांग इतनी ऊंची और तेज थी कि वे सीधे सूर्य की ओर बढ़ने लगे। देवता ये देखकर चकित रह गए। इंद्रदेव ने सोचा कि अगर हनुमान सूर्य तक पहुंच गए तो कोई अनहोनी हो सकती है। उन्होंने तुरंत अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया। वज्र लगने से हनुमान जी की ठोड़ी पर चोट आई और वे बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। ये देखकर पवन देव बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी गति रोक दी, जिससे पूरी दुनिया में हवा चलना बंद हो गई। जीव जंतु, मनुष्य सभी परेशान हो गए। तब सभी देवता मिलकर पवन देव को शांत करने आए और उन्होंने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। अद्भुत शक्ति, असीम गति, रूप बदलने की क्षमता और अमरता का आशीर्वाद। इस प्रकार हनुमान जी और भी शक्तिशाली बन गए, लेकिन उनकी शरारतें कम नहीं हुई। वे ऋषियों के आश्रम में जाकर कभी उनके यज्ञ में बाधा डालते तो कभी उनकी वस्तुएं छिपा देते। इससे परेशान होकर एक दिन ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और केवल तभी याद आएंगी जब कोई उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराएगा। समय बीतता गया और हनुमान जी बड़े होते गए। एक दिन उनकी मुलाकात राम और लक्ष्मण से हुई। ये मुलाकात उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ थी। हनुमान जी ने जब राम जी को देखा तो उनके मन में तुरंत भक्ति का भाव जाग उठा। उन्होंने स्वयं को राम जी की सेवा में समर्पित कर दिया। राम जी भी हनुमान की विनम्रता, बुद्धि और सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। एक समय ऐसा आया जब राक्षस राजा रावण ने राम जी की पत्नी सीता माता का हरण कर लिया और उन्हें लंका में कैद कर लिया। राम जी बहुत चिंतित थे। तब हनुमान जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे सीता माता को ढूंढ निकालेंगे। हनुमान जी समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां विशाल समुद्र को देखकर सभी वानर सेना घबरा गई, लेकिन हनुमान जी को जामवंत ने उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। तभी उन्हें अपने असली बल का एहसास हुआ। हनुमान जी ने एक विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। सुरसा नामक राक्षसी, सिंगिका नाम की छाया पकड़ने वाली दानवी, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि और बल से सबको परास्त कर दिया। आखिरकार वे लंका पहुंचे। वहां उन्होंने छोटे रूप में जाकर पूरी नगरी का निरीक्षण किया और अंत में अशोक वाटिका में सीता माता को ढूंढ लिया। सीता माता बहुत दुखी थीं, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें राम जी की अंगूठी देकर विश्वास दिलाया कि राम जी जल्द ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। सीता माता को सांत्वना देने के बाद हनुमान जी ने सोचा कि रावण को सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने लंका में हंगामा मचा दिया, पेड़ उखाड़ दिए, सैनिकों को हराया और अंत में खुद को पकड़वा दिया ताकि वे रावण के सामने जा सके। रावण ने क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन हनुमान जी ने इसे अपने पक्ष में कर लिया। उन्होंने जलती हुई पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी और फिर समुद्र में कूदकर आग बुझा दी। इसके बाद वे वापस राम जी के पास लौटे और सारी जानकारी दी। राम जी ने उनकी वीरता और भक्ति की बहुत प्रशंसा की। जब राम और रावण के बीच युद्ध हुआ तब भी हनुमान जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लक्ष्मण जब मेघनाथ के बाण से घायल हो गए तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय पर्वत पर गए, लेकिन जब वे सही जड़ी बूटी पहचान नहीं पाए तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। इस प्रकार उन्होंने लक्ष्मण की जान बचाई और राम जी की विजय निश्चित की। युद्ध के बाद जब राम जी अयोध्या लौटे तब हनुमान जी हमेशा उनकी सेवा में लगे रहे। उन्होंने कभी भी अपने बल और शक्ति का घमंड नहीं किया। उनके लिए सबसे बड़ा सुख राम जी की सेवा करना था। हनुमान जी की बाल लीलाएं हमें ये सिखाती हैं कि शक्ति का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए और सच्ची महानता विनम्रता और सेवा भाव में होती है।
वे सिर्फ बल के प्रतीक नहीं बल्कि भक्ति, निष्ठा और साहस के भी आदर्श हैं। आज भी जब कोई सच्चे मन से उनका नाम लेता है तो वो उसे साहस और शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार हनुमान जी का बाल जीवन, उनकी शरारतें, उनकी शक्ति और उनकी भक्ति हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमें हमेशा विनम्र और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए।